जय श्री राम। हरि ओम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति आधारित चैनल में, जहां हम धर्म ग्रंथों के अद्भुत ज्ञान से जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। आज का विषय है, क्या जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से? यह सिर्फ सामाजिक बहस नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का सवाल है। आइए श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस और भक्तिवाणी के साथ इस प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। 1. श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण। श्लोक 4.13 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैंने 4 वर्णों की रचना की है, परंतु गुण और कर्म के आधार पर। जन्म का कोई उल्लेख नहीं। इसका अर्थ, जो व्यक्ति सतोगुणी, ज्ञान में स्थित, संयमी है, वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है। इसी प्रकार जो वीर, क्षत्रिय धर्म निभाए, वह क्षत्रिय है। निष्कर्ष, जाति जन्म से नहीं, कर्म और स्वभाव से होती है। 2. रामचरितमानस का उदाहरण। श्री राम का दृष्टिकोण। शबरी एक वनवासी स्त्री थी। जाति से तथाकथित नीच मानी जाती थी, परंतु श्रीराम ने न केवल उन्हें अपनाया, बल्कि कहा, जाति पांति कुल धर्म नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि के होई। अरण्यकांड। श्रीराम ने स्पष्ट किया, भक्ति ही वास्तविक पहचान है। श्रीराम ने गुह निषादराज को गले लगाया, जिससे भरत को आदर्श मिला। नरतनु पाई न करी भजनु जेहि, मोहि सो कृतघ्नतम समदेहि। कौन सा धर्मराज्य जिसमें कोई जन्म से ही नीचा मान लिया जाए? श्रीराम ने कर्म, भाव और भक्ति को प्राथमिकता दी। 3. भक्ति परंपरा का नजरिया। संत कबीर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। संत कबीर जुलाहा थे, पर उनका ज्ञान और भक्ति उन्हें समाज से ऊपर उठा ले गया। संत रविदास। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी चर्मकार जाति से थे, लेकिन उनकी चेतना एक ब्राह्मण से कहीं ऊंची थी। संत नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, सबने जाति से ऊपर उठकर ईश्वर को पाया। भक्तों की जाति ईश्वर नहीं पूछता, केवल प्रेम और समर्पण देखता है। 4. तर्क और शास्त्रों से निष्कर्ष। जाति एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं। कर्म ही असली पहचान है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चर्मकार। जो भक्ति, ज्ञान और त्याग से युक्त है, वही श्रेष्ठ है। डेली लर्निंग। आज की शिक्षा। आज हमने यह सीखा कि जन्म से बड़ी होती है चेतना, कर्म से बड़ी होती है भक्ति, जाति से बड़ा होता है समर्पण। इसलिए अपने जीवन में जातिगत भेदभाव नहीं, गुणात्मक विकास को प्राथमिकता दें। QUIZ टाइम। प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था किस आधार पर बनाई गई है? अ. जन्म। बी. कुल। सी. गुण और कर्म। डी. वेद पाठ। सही उत्तर सी. गुण और कर्म। विस्तृत उत्तर। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में स्पष्ट करते हैं कि समाज में विभाजन गुण, स्वभाव और कर्म, कर्तव्य के आधार पर है। किसी का कुल या जन्म स्थान इस आधार पर निर्णायक नहीं है। अगर आपको आज के वीडियो से कोई भी समाधान, प्रेरणा या स्पष्टता मिली हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुभव को हम अगली कड़ी में शामिल करेंगे। और यदि आपकी कोई समस्या है, जिसका समाधान आप धर्म के आधार पर चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। अंत में, जाति से नहीं, अपने कर्म और प्रेम से खुद को परिभाषित कीजिए। यही श्रीराम और श्री कृष्ण का संदेश है। जय श्री राम। हरि ओम।